So in this lecture we will study about the other number system जो कि है octal and hexadecimal. So contents we will study octal number system and hexadecimal number system, then इनकी conversions के बारे में हम study करेंगे. सबसे पहले ऑक्टल नंबर सिस्टम. जैसे कि ऑक्टल क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑक्टल रिप्रेजेंट नंबर 8. सो इस नंबर सिस्टम का जो बेस जिसे कि हम रेडिक्स भी कह लेते हैं वो 8 होता है. इट मीन्स कि दिस नंबर सिस्टम कंटेन 8 डिफरेंट सिंबल्स और वो सिंबल्स की रेंज क्या होगी 0 to 7. अब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम भी बाइनरी और डेसिमल की तरह पोजिशनल सिस्टम है, मतलब हर एक पोजीशन को एक स्पेसिफिक वेट असाइन होता है. So weight assigned to ith position is 8 to power I, where 8 क्या है, बेस है इस नंबर सिस्टम का, और I क्या है, I is the position of that particular digit और I 0 से स्टार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल 12 at base 8 यानी कि 12 नंबर इन ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें जो 2 है इसका वेट होगा 8 to power 0 और जो 1 है इसका वेट होगा 8 to power 1. जब हम इसको सॉल्व करेंगे then we got 10 in base 10. Similarly 17 in base 8, इसमें जो 7 है 7 का वेट होगा 8 to power 0, whereas 1 का वेट क्या होगा 8 to power 1. क्यों? क्योंकि base is 8 and position is first. Similarly 7 की position 0 है. जब हम इसको सॉल्व करेंगे we will got 15 at base 10. नाउ ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन. जैसे हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की थी, सिमिलरली वी विल डू ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो पोजिशनल वेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे. 654 इन बेस 8 इज व्हाट इन बेस 10. तो उसको सॉल्व करने के लिए हर एक डिजिट को उसके पोजिशनल वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और देन जो भी रिजल्ट आ रहा है उन सबको कंबाइनली सम कर देना है. सम करके जो आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर. 654 को जब हम सॉल्व करेंगे देन 4 हैज वेट 8 to power 0, 5 हैज वेट 8 to power 1, 6 हैज वेट 8 to power 2. जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट द आंसर 428 एट बेस 10. सिमिलरली 234 एट बेस 8, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 हैज वेट 8 to power 2, 3 का वेट है 8 to power 1 और 4 का वेट है 8 to power 0. जब इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट द आंसर 156 विद बेस 10. सिमिलरली 247 को जब हम सॉल्व करेंगे वी गॉट आंसर 167 विद बेस 10. 761 को जब हम सॉल्व करेंगे वी गॉट आंसर 497 विद बेस 10. So here are some problems जिनको कि तुम सॉल्व करना, इन सबको डेसिमल में कन्वर्ट करने. देन नेक्स्ट, अब अगर हमें कोई बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है या ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस टेबल के बारे में पता होना चाहिए. जो डिफरेंट सिंबल है ऑक्टल नंबर सिस्टम में उसके इक्विवेलेंट जो बाइनरी नंबर सिस्टम में सिंबल्स हैं उनके याद रखना होगा हमें कि हर एक पर्टिकुलर डिजिट के लिए क्या बाइनरी नंबर डिपिक्ट करता है, मतलब हर डिजिट के लिए क्या बाइनरी नंबर होता है. सो 0 के लिए 3 times 0. अच्छा, हम जब भी ऑक्टल नंबर की बात करते हैं और उसका बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं वी यूज 3 digits because 8 is 2 to power 3. So 3 digits are used in binary number system to represent octal number system. 3 digits की जरूरत पड़ेगी ऑक्टल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो 0 is 3 times 0, 1 को 001, 010 is 2, 0113. तो इस तरह से ये 0 से लेके 7 तक के ऑक्टल नंबर के जो सिंबल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली बाइनरी नंबर के जो सिंबल हैं ये यहाँ पे टेबल में दिए गए हैं. ये याद रखने जरूरी है ताकि हम कन्वर्जन्स कर सकें. अब बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करते हैं. जब भी बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करनी है तो हमने क्या करना है, जो भी नंबर गिवन होगा उसकी 3 की पेयरिंग्स कर देनी है, 3 की ग्रुपिंग कर देनी है. फॉर एग्जाम्पल ये 100001 है, इसकी हमें 3 की ग्रुपिंग करनी है और लास्ट से स्टार्ट करनी है, मतलब राइट मोस्ट से स्टार्ट करनी है और लेफ्ट की तरफ जाना है.
तो जब राइट से स्टार्ट करके हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ग्रुपिंग हो जाएगी 1 0 0 देन 0 0 1। तो ये दो ग्रुप बन गए हैं। अब जो कि हमने ये प्रीवियस टेबल में देखा था कि इन हर एक 3 डिजिट बाइनरी के इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर क्या है, बस इन ग्रुप को उसके इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर से रिप्लेस कर देना है। तो 0 0 1 इन ऑक्टल इज 1 और 1 0 0 इन ऑक्टल इज 4। तो जब हमने इसको आगे कन्वर्ट किया ऑक्टल में तो आंसर इज 41 इन बेस 8। सिमिलरली जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें भी हम लास्ट से 3 3 की ग्रुपिंग करनी स्टार्ट कर देंगे। तो 1 0 0 यहाँ पे 1 0 0 हो गया, देन 0 0 1 और लास्ट में फिर 0 1 ही बचा। अब ग्रुपिंग तो हमें 3 की करनी है लेकिन यहाँ पे डिजिट्स जो है वो 3 से कम है, तो जितनी डिजिट्स कम होगी हमें यहाँ पे वो उतने जीरोस ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट थी, हमें 3 की ग्रुपिंग करनी है तो हमने एक जीरो ऐड कर दिया। अब जैसे प्रीवियस स्टेप हमने फॉलो किया था कि हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो भी ऑक्टल नंबर है उसके साथ रिप्लेस कर देना है। तो 0 0 1 का हो गया 1, 1 0 0 का हो गया 4, देन 0 1 0 का हो गया 2। तो आंसर इज 241 इन बेस 8। अब अगर डेसिमल आ जाए तो डेसिमल को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में तो जो डिजिट्स हैं उनको तो एज इट इज हमें सॉल्व करना है जैसे हमने ऊपर ये दोनों एग्जांपल्स की। मींस कि डेसिमल से लेफ्ट साइड जितने डिजिट हैं डेसिमल से लेफ्ट की तरफ जाते हुए हमें 3 3 की ग्रुपिंग करनी है। जहां पे हमें और जीरो लगाने की जरूरत है तो वो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में जीरो लगा देंगे। तो डेसिमल के लेफ्ट वाला जब हमने कन्वर्ट किया तो 1 0 1 1 0 1 देन ओनली 1 रह गया था तो 2 जीरो हमने और ऐड कर दी तो 0 0 1 हो गया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 1 0 1 का 5 आ गया, देन अगेन 1 0 1 का 5 आ गया और 0 0 1 का 1 आ गया। अब बात करते हैं कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो डिजिट्स हैं उनको किस तरह से कन्वर्ट करने हैं। तो यहाँ पे हमने डेसिमल के बाद जो राइट साइड में जो डिजिट्स हैं हमने राइट साइड की तरफ 3 3 की पेयरिंग्स कर देनी। तो यहाँ पे अगर हम 3 की पेयरिंग करते हैं डेसिमल के राइट साइड में तो 1 0 0 इस पॉइंट के राइट साइड में 3 की पेयरिंग होगी 1 0 0। इसके अलावा और भी डिजिट्स होती तो उनके भी आगे 3 3 की पेयरिंग करते। और अगर कोई ऐसा पेयर बनता, कोई ऐसी ग्रुप बनते जिसमें 3 डिजिट्स ना होते तो हमने लास्ट में जीरो ऐड करनी थी। पॉइंट से पहले अगर कम हो जाए ग्रुप के लिए डिजिट्स तो स्टार्टिंग में जीरो ऐड करनी है और पॉइंट के बाद अगर कम हो जाए तो लास्ट में जीरोस ऐड करनी है। तो यहाँ पे हमारे 3 की ग्रुपिंग कंप्लीट है। 1 0 0 इज 4 इन ऑक्टल तो हमने पॉइंट लगा के 4 लिख दिया। तो 155.4 इन बेस 8। सो हेयर आर सम एग्जांपल्स, इनको सॉल्व करना, इन सभी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना, देन यू विल गेट मोर क्लियरिटी इन दिस टॉपिक। अब आता है ऑक्टल टू बाइनरी किस तरह से कन्वर्ट करने हैं। जो स्टेप हमने बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्जन में लगाया है सेम वही स्टेप हमें ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने में लगाना है बट इन रिवर्स डायरेक्शन। किस तरह से, जब हम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट कर रहे थे तो हम 3 3 की ग्रुपिंग कर रहे थे। यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमें ऑक्टल नंबर गिवन होगा हर एक डिजिट को हमने 3 बिट बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट कर देना है। जैसे कि 41 है इन बेस 8, इसको एक इसमें 4 डिजिट है और एक इसमें 1 डिजिट है। तो 4 को जब हम 3 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट करेंगे इट इज 1 0 0 एंड 1 को जब हम 3 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट करेंगे इट इज 0 0 1। सो 41 in base 8 is 1 0 0 and 0 0 1 in base 2. Similarly 241 is 0 1 0, 1 0 0 and 0 0 1. So it is 0 1 0 1 0 0 0 0 1 in base 2. अब अगर इसमें पॉइंट आ जाए 15.5 in base 8 तो सेम एज इट इज ही हमने इसको कन्वर्ट करना है। जहां पे पॉइंट है हमने बस उसी पोजीशन में इसको पॉइंट को लगा देना है और एज इट इज इसको सॉल्व करना है। तो 1 5 यहाँ पे पॉइंट है 0.5 तो 1 का आ गया 0 0 1, 5 का आ गया 1 0 1, देन इसके बाद ये पॉइंट है पॉइंट लगा दिया, देन नेक्स्ट 5 इज 1 0 1। तो दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे कुछ
क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करना। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जिस तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स कह लो 8 था, हेक्साडेसिमल का बेस 16 है। 16 बेस का मतलब है कि इस नंबर सिस्टम में 16 डिफरेंट सिंबल्स हैं, और वो सिंबल्स कौन से हैं? फर्स्ट न्यूमेरिक 0 से लेके 9, और उसके बाद 10 से लेके 15 को हम कैपिटल लेटर A to F पे डिनोट करते हैं। मीन्स कि 10 के लिए हम A करेंगे, 11 के लिए B, 12 के लिए C, अप टू 15 के लिए F। तो 0 से लेके 9 तक नंबर होंगे, और उसके बाद 8 टू लेके F तक कैपिटल लेटर्स होंगे। अब ये भी पोजिशनल सिस्टम है, मीन्स कि हर एक पोजीशन को एक स्पेसिफिक वेट असाइन है, और इसमें वेट कितना होता है? 16 का। अगर ith पोजीशन में कोई एक डिजिट है तो उसका वेट कितना होगा? 16 टू पावर I, और I हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल 12 इन बेस 16, तो यहाँ पे 2 का जो वेट है वो क्या है? 16 टू पावर 0, और 1 का वेट क्या है? 16 टू पावर 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गॉट 18 एट बेस 10। सिमिलरली 1a, a का कितना वेट है? 16 टू पावर 0, और a क्या डिपिक्ट करता है? a डिपिक्ट्स द न्यूमेरिक वर्ड 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 16 टू पावर 0, और 1 का क्या पोजिशनल वेट है? स्पेसिफिक वेट क्या है इसका? 16 टू पावर 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट इज 26 इन बेस 10। तो कन्वर्जन करने के लिए जो भी नंबर गिवन होगा इन बेस 16 उसमें हर एक डिजिट को हमने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई करना है, देन जो रिजल्ट आएगा उनको हमें ऐड करना है, और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है दैट इज द डेसिमल नंबर। तो 654 को अगर हम सॉल्व करें, 4 का वेट है 16 टू पावर 0, 5 का वेट है 16 टू पावर 1, और 6 का वेट है 16 टू पावर 2। जब हम इन सब को सॉल्व करते हैं वी गॉट आंसर 1620 इन बेस 10। सिमिलरली 2e4, 4 का वेट है 16 टू पावर 0, और e जो है e इज द नंबर 14। 14 को हम हेक्साडेसिमल में e से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 14 इंटू 16 टू पावर 1 एंड देन 2 इंटू 16 टू पावर 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट आंसर 740 इन बेस 10। सिमिलरली बाकी की भी दोनों एग्जांपल्स हैं। A47 इन बेस 16 इज 2631 इन बेस 10। तो यहाँ पे देयर आर अनदर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिनको कि आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ जिस तरह से बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन किया था, सिमिलरली वी हैव टू कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो जिस तरह से बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी के लिए एक टेबल सिस्टम था, यहाँ पे भी टेबल सिस्टम है। ड्यूरिंग ऑक्टल हम 3 बाइनरी बिट्स को यूज करते थे, लेकिन हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो 16 है। 16 इज 2 टू पावर 4, तो हमें 4 बिट्स बाइनरी बिट्स की जरूरत पड़ेगी एक हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 4 बिट्स को जब हम यूज करते हैं तो 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑल जीरोस, 1 को 3 टाइम्स 0 देन 1, 2 को 0010, 3 को 0011। तो ये पूरा जो टेबल है 15 के 15 सिंबल्स के लिए इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर यहाँ पे गिवन है, और ये टेबल याद रखना जरूरी है जब भी हमें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन करनी है। तो अगर हमें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करनी है, सेम स्टेप है जो कि हमने ऑक्टल कन्वर्जन में किया था। ऑक्टल कन्वर्जन में हमने ग्रुपिंग में 3 बिट्स की ग्रुपिंग की थी, लेकिन हेक्साडेसिमल में जब हम ग्रुपिंग करेंगे हम 4 बिट्स की ग्रुपिंग करेंगे। और अगर कोई भी लेफ्ट साइड में या आगे जैसे हम एग्जांपल में देखेंगे 4 की ग्रुपिंग नहीं हो पा रही है तो हम उसमें जीरोस ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये नंबर है 100001, इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसकी ग्रुपिंग करेंगे, राइट मोस्ट से लेफ्ट मोस्ट की तरफ हमने 4 की ग्रुपिंग करनी है। तो 0001 एक ग्रुप बन गया, और दूसरे ग्रुप के लिए सिर्फ 1 और 0 ही बचा, लेकिन ग्रुपिंग हमने 4 की करनी है तो बाकी के 2 जीरोस हमने यहाँ पे ऐड कर दिए।
यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट मोस्ट पोर्शन में ही जीरोस ऐड करने हैं। तो जब हम टेबल को यूज करके अगर इसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर देखेंगे तो 0001 is 1 and 0010 is 4. So this number is equal to 41 in base 16. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर हम ग्रुपिंग करनी स्टार्ट करेंगे राइट मोस्ट से लेफ्ट मोस्ट की तरफ, तो पहले 0001 आ गया, फिर 1010 आ गया। 0001 is 1 in base 16 और 1010 जो होता है वो 10 होता है और 10 को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, सो A1 in base 16। अब अगर पॉइंट वाले बाइनरी नंबर्स आ जाएं, तो अगर पॉइंट वाले बाइनरी नंबर आ जाए तो पॉइंट से लेफ्ट साइड वालों को तो हमने एज इट इज सॉल्व करना है, जैसे हमने प्रीवियस 2 एग्जांपल्स की थी कि लेफ्ट से हमें लेफ्ट जो डॉट है पॉइंट है इसके लेफ्ट साइड जो नंबर है उनको हमें लेफ्ट साइड जाते हुए 4-4 के ग्रुपिंग करनी है, और जो पॉइंट से राइट साइड है उसमें राइट साइड को जाते हुए हमें 4-4 की ग्रुपिंग करनी है। तो जब हम पॉइंट से लेफ्ट साइड जाते हुए 4-4 की ग्रुपिंग करते हैं तो 1101 एंड 110 ये बच जाते हैं, एक जीरो कम हो रहा है तो जीरो हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, तो इसके लिए हो गया 6 एंड 1101 के लिए हो गया D। अब डेसिमल या कह लो पॉइंट से राइट साइड के जो डिजिट्स है बिट्स हैं उनको हमने राइट साइड की तरफ अब 4-4 की ग्रुपिंग करनी है, तो 0001 इज वन ग्रुप और इस ग्रुप के इक्विवेलेंट 16 बेस में क्या बनता है 1 बनता है, सो आंसर इज 6D.1 इन हेक्साडेसिमल। तो इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी अगर हमें कन्वर्ट करना है, तो इस कन्वर्जन के लिए हमने क्या करना है, हेक्साडेसिमल में जितने डिजिट्स दे रखी हैं हर एक डिजिट को इंडिविजुअली 4 बिट बाइनरी नंबर में हमें कन्वर्ट करनी है। जब हम ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे थे तब हम 3 बिट बाइनरी नंबर्स को यूज कर रहे थे, लेकिन हेक्साडेसिमल इज बेस 16 और 16 को हम 2 टू पावर 4 से भी लिख सकते हैं, मींस कि हमें 4 बिट बाइनरी नंबर चाहिए ही चाहिए हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 4 को जब हम 4 बिट बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं तो आंसर इज 0100 और 1 को जब हम 4 बिट बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं इट इज 0001। सो आंसर इज 01000001 इन बेस 2। अब अगर इसमें भी डेसिमल आ जाए जैसे 24.8 पॉइंट आ जाए तो उस केस में क्या करेंगे, हम जहां पे पॉइंट लगा हुआ है एज इट इज पॉइंट लगा देना है और बाकी के जो नंबर है उनको नॉर्मल ही जिस प्रोसीजर में हमने प्रीवियस एग्जांपल की थी उसी प्रोसीजर को फॉलो करके हमने उसे 4 बिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देना है। सो 2 के इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी नंबर होता है 0010, 4 के इक्विवेलेंट होता है 0100, फिर पॉइंट आ गया, 4 के बाद पॉइंट है तो हमने पॉइंट लगा दिया, और A के इक्विवेलेंट होता है 1010। सो आंसर इज 001001010.1010 इन बेस 2। सिमिलरली दिस वन। तो यहाँ पे कुछ ये और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करो। इस लेक्चर में जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन गिवन है उन सभी को सॉल्व करो फॉर मोर क्लैरिटी। नेक्स्ट हम बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बाकी के भी ऑपरेशंस जो बाइनरी नंबर्स में परफॉर्म किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।